कितने नेक्स्ट लेवल की धूप हो रही है ये देखो पीछे। तो गर्मियों का टाइम बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है और फील होने लगी है अब कि हाँ गर्मी आ रही है। और उससे पहले कस्टमर अपना माइंडसेट ये बनाए कि चौपालपुर में गर्मी रहती है, वहाँ नहीं बैठेंगे या कंफर्टेबल नहीं है, या फिर चौपालपुर सिर्फ शाम के लिए बनाए, तो वो व्यू चेंज करना है हमें। उसके लिए हमने तैयारी अभी से शुरू कर दी है। तो अगेन मेहताब भाई इन द हाउस। यस उंगली दिखा अपनी। ये देखो मेहताब की उंगली देखो, ये देखो इसका नेल पेंट देख रहे हो आप, ऐसी कमाल करता है। बेसिकली इसकी उंगली दब गई थी। हाँ कैसे दबी थी? गेट से। लेकिन देखो 2.5 क्विंटल के ऐसे केस में भी बंदा काम कर रहा है, ये होती है मेहनत। क्या साले हाइट कितनी होगी मेहताब? ये भैया हाइट होगी 10 फुट। नहीं अभी कितनी है? अभी 8 है। 8 है ना? ये 8 फीट की हाइट है। इसकी वजह से इशू क्या होता है, आप देखो मेहताब के ऊपर और बीच में गैप कितना है, ये देख रहे हो। इसकी वजह से जब भी हीट हो रही है ना, 6 इंची का फर्क है बस। तो अभी क्या है, सूरज की जो गर्मी है वो डायरेक्ट इस पे आती है टीन शीट पे। लोहा जल्दी गर्म होता है बिकॉज ये बहुत गुड कंडक्टर होता है। तो इसलिए हम जो प्राइम फोकस हमारा, जो मैंने पहले बताया था आपको कि हम इस एरिया में पूरा चेंजेस करने वाले हैं, बिकॉज हमारा जो आउटडोर एरिया है वो पूरा कंप्लीट है, बहुत बेहतरीन बना हुआ है। बट इंडोर में क्या इशू है, गर्मी का बहुत बड़ा इशू है। तो हम ये जो हाइट आप देख रहे हो ना, ये देखो आप मेहताब से ऊपर की हाइट देखो बहुत कम है। तो ये वाली हाइट 10 होगी कम से कम 1.5 फुट की। वहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7.5 होगी, है ना। तो ये जो हाइट है ना, इसको हम लेके जाने वाले हैं ऊपर 10 फीट पे, ताकि हमें यहाँ पे 2.5 फीट का कम से कम जगह और मिल जाए। और उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉपर हीट वेंटिलेशन का सिस्टम क्रिएट होगा, जिसकी वजह से दिन में भी या पीक गर्मी में भी कस्टमर यहाँ आराम से आके बैठ पाएंगे। अब भाई सुनने में जितना काम आसान लग रहा है उतना है नहीं, बिकॉज ये जो पूरा आप मेट्रो शीट देख रहे हो, हम इसे नहीं खोलने वाले, कुछ भी हिलाने वाले नहीं हम यहाँ पे। हम ये पूरा फ्रेम जो है इसको काटेंगे। इस पूरे फ्रेम को कम से कम 9-10 बंदे मिलके एक साथ उठाएंगे ऊपर। ये लगभग 20 फीट के आसपास फ्रेम है। तो इतने बंदे, 20 फीट नहीं, ये होगा 20 और 30 फीट के आसपास फ्रेम है। 30 फीट का फ्रेम विद मेट्रो शीट हैवी वाली, इसको एक साथ उठाना है सबको ऊपर। फिर यहाँ पे जॉइंट देने हैं, सपोर्ट देने हैं, और उसके बाद हमें सबको ऊपर उठा के दोबारा से वेल्डिंग वर्क शुरू करना है। तो इसके लिए ना बहुत तामझाम है, बहुत प्लानिंग चाहिए यहाँ पे, बिकॉज आप देख रहे हो यहाँ पे पूरी वायरिंग है, ऊपर पंखे लगे हुए हैं, लाइटिंग लगी हुई है। तो हमें इस तरीके से छेड़ना है कि कम से कम टाइम में हम ये पूरा काम खत्म कर पाए। एक लूपहोल और है, ये देख रहे हो, ये जो हाइट है अगर 8 फीट की है तो यहाँ पे कम से कम 1.5 फीट हाइट और कम हो गई। तो आप कंपेयर करो, ये हाइट यहाँ पे है और अगली हाइट हमारी वहां पे है, मतलब वो और नीचे हो गया बिकॉज वो वाला पार्ट बाद में बना था। तो अब हम क्या करने वाले, इस पूरे एरिया को यहाँ से लेकर वहां तक, ये देख रहे हो आप, यहाँ से लेकर वहां तक पूरा एक सिंगल यूनिफॉर्म छत डालने वाले हैं और इस पूरे को रिवैम्प करने वाले हैं। तो ये देखो, ये मेट्रो शीट जितनी, ये जो लोहे की चद्दर है ये हमने खोलनी, ये देखो गर्म हो गई है अभी भी, इसे खोलना शुरू कर दिया हमने। यहाँ पे मेहताब भाई खोल चुके हैं इन्हें, ये देख रहे हो हल्का सा बाहर आ रहा है। तो इन सबको पहले आराम से निकालेंगे, बाहर रखेंगे, फिर दोबारा वापस लगाएंगे। काटू भाई शाम के बज गए 4:30 और देखो काम कहाँ तक पहुँच गया है। ये एरिया आपने देखा होगा पहले, अब पूरा चेंज हो चुका है सब कुछ। ये पूरा पैक था, देखो आप, सब हट चुका है यहाँ से वहाँ तक। और वहाँ पे मेहताब, ऊपर प्रमोद, हिमांशु, नरेंद्र भी है, सब लगे हुए हैं। और ये देखो आप, हमने कितना गैप क्रिएट कर दिया। वो कोने में देखो आप, लगभग कितने फीट का है मेहताब? वो वहाँ से ये 3 फुट 3 फीट के आसपास गैप वहाँ है और 2.5 फीट के आसपास गैप यहाँ है। ये आप देख रहे हो ना, ये जो स्पेस क्रिएट हुई है, नहीं ये पहले पूरा चिपका हुआ था, ये नई स्पेस क्रिएट हुई है। ऐसे ही सेम वे यहाँ पे पीछे पूरा और इधर भी। आप ये देख लो, इस दीवार से क्या लगेगा आपको, वो देखो पेंट, पहले का पेंट यहाँ तक था। और ये जो आप देख रहे हो 3 फीट के आसपास की जगह, ये हमने नई क्रिएट की है, नई हाइट एक्सटेंड की है। तो भाई ये बहुत पेचीदा काम है, सुबह से लगे हैं और फाइनली अब जाके कुछ रिजल्ट समझ में आना शुरू हुआ है।
तो करते हैं इसे फिनिश और शाम तक देखते हैं कहाँ तक पहुँचती है बात। यहाँ पे देखो आप, सारा काम ऑलमोस्ट आज का फिनिश हो गया है और काम लगभग खत्म हो गया है यहाँ का। आप ये देखो, ये आपको गैप दिख रहा है, उसके ऊपर छत आ चुकी है। अभी देखो ये इतना गैप क्रिएट हो चुका है, इतनी हाइट हमने गेन करी है अभी। और नीचे आप देखोगे ना, नीचे सारा सामान वगैरह बंद पड़ा है, अब फेंका हुआ है इधर से उधर। बेसिकली ये वाला जो एरिया है ये हमने बंद कर रखा है। यहाँ पे जो 6-7 टेबल है बंद कर रखा है। बाहर पूरा कैफे ऑपरेशनल है, बिकॉज शाम को कैफे में रश होता है तो बाहर हमने पूरा चालू कर रखा है, लेकिन अंदर पूरा बंद है ताकि कस्टमर अंदर आए ना। और ये देखो आप, ये सारा सामान अभी ऐसे छोड़ के गए हम। अभी क्या है, मेहताब भाई के रोजे चल रहे हैं तो इसलिए हमें काम 6:30 बजे के आसपास रोकना पड़ा। बट मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि यार मतलब भूखे प्यासे रह के पूरे दिन धूप में काम करना, ये बहुत चैलेंजिंग, बहुत हिम्मत वाला काम है। अब बस मेहताब क्या है, कल सुबह 9 बजे आ जाएगा यहाँ पे दोबारा काम चालू करने के लिए। और यहाँ पे पूरा अंधेरा है तो हो सकता है मेरी फेस वगैरह क्लियर ना है। तो कल सुबह 9 बजे काम यहाँ पे स्टार्ट होगा। वो बोल के गया भैया यहाँ पे थोड़ा साफ सफाई करके रखना। और बेसिकली क्या है कि हमें इलेक्ट्रिक वायर का पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं से कोई पंचर ना हो जाए, सर्किट का कहीं से करंट ना आ जाए। मेहताब का काम हो गया पूरा, मैं लगा हूँ अपने टास्क में। ये देख रहे हो आप, एलईडी स्ट्रिप लाइट, इन सबको समेटने में लगा हूँ। यहाँ पे जितनी लाइटें लगी थी, फिर वहाँ पे जितनी लाइटें लगी थी, और उसके उस पार भी आपने देखा होगा, पुरानी वीडियोस में देखा होगा कि वहाँ भी लाइटें लगी थी, इन सबको समेटने में लगा हूँ। ये देखो अब ये रात में ना ऐसा व्यू आ रहा है। ये देख रहे हो आप, इतनी बड़ी विंडो क्रिएट हो चुकी है यहाँ पे, मतलब इतनी हाइट, लगभग ये पूरा खुला खुला हो गया है तो वेंटिलेशन काफ़ी प्यारा हो गया है। और हाइट की वजह से ना ये बहुत ज़्यादा स्पेशियस लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कितना बड़ा रूम है ये। आई होप कि कस्टमर इसको डेफिनेटली लाइक करने वाले हैं। तो बस भाई यहाँ क्लोज करते हैं और थोड़ा बहुत वाइंड अप करते हैं, निकलते हैं घर और कल दिखाता हूँ आपको आगे क्या हुआ। स्टे ट्यून्ड, सी यू, टाटा, बाय बाय।